दोस्तों, पिछले कुछ सालों में चीन भारत के बॉर्डर एरिया को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक हुआ है, लेकिन भारत ने उसका बहुत ज्यादा जवाब नहीं दिया था। हालांकि जितना भी जवाब दिया, वो भी चीन को दिन रात परेशान करता रहता है। लेकिन चीन के इंफॉर्मेशन वारफेयर या नैरेटिव के जवाब में भारत ने बहुत ज्यादा कदम नहीं उठाए थे, और यही कारण था कि चीन दिन प्रतिदिन नए नए कदम उठाकर भारत को परेशान करता रहता है। लेकिन अब भारत ने जो कदम उठाने की तैयारी कर ली है, उससे चीन को बहुत तेज मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि इस बार भारत चीन को चीन की भाषा में ही बहुत कड़ा जवाब देने वाला है। तो जानते हैं कि भारत चीन के खिलाफ क्या करने वाला है और कैसे ये चीन की अब तक की सारी पीआर को बर्बाद करने वाला है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, जून 2020 के बाद जब से भारत ने चीन को गलवान में जबरदस्त जवाब दिया है, तब से चीन भारत के खिलाफ केवल बॉर्डर पर ही नहीं, बल्कि नैरेटिव बिल्डिंग करके भारत के खिलाफ एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 2020 से पहले चीन नहीं कर रहा था, लेकिन पिछले 4 सालों में ये बहुत ज्यादा हो गया है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही भारत के अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम चीन ने बदलकर जारी किए। उसके पहले बहुत सारे पूर्वी क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाया था, और उस समय भारतीय नागरिक और सोशल मीडिया सरकार से इस बात को लेकर बहुत नाराज थी कि भला भारतीय सरकार चीन को उसी की भाषा में जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन अब चुनाव के बाद नई सरकार ने लगता है अपनी कमर कस ली है, और ये ठान लिया है कि चीनी प्रोपेगेंडा को उसी की जबान में जवाब दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत 4 जून को ही हो गई थी, और वो कैसे, तो ये चलिए बताता हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, 4 जून को ताइवान के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी थी, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें धन्यवाद दिया और आगे भारत और ताइवान की उन्नति के लिए मिलकर काम करने की इच्छा जताई। इस एक ट्वीट से पूरे चीन में जैसे आग लग गई। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इस बात के लिए बहुत शोर मचाया कि भारत ने ताइवान को ऐसा ट्वीट क्यों किया, ये चीन की पॉलिसी के खिलाफ है। अब देखने में आप भी सोचोगे कि ये तो बड़ी बात नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है कि किसी राष्ट्राध्यक्ष ने मोदी जी को बधाई दी, बदले में मोदी ने धन्यवाद दिया और साथ में काम करने की बात भी की। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि ताइवान के साथ काम करने का मतलब है चीन की कमजोर नस दबाना, और वो कमजोर नस है चीन की वन चाइना पॉलिसी। और इसीलिए चीन में भूचाल आया है। लेकिन अब भारत 2 और ऐसे ही कदम उठाकर चीनी प्रोपेगेंडा को जवाब देने वाला है। चीन पर अगला बार भारत तिब्बत के रास्ते करने वाला है। दरअसल इसी महीने जून में दलाई लामा अमेरिका जाने वाले हैं, जहां उनके घुटने का ऑपरेशन होना है। इस यात्रा के दौरान दलाई लामा की न सिर्फ पूरी यात्रा, बल्कि वहां अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की सारी व्यवस्था भी भारत सरकार ही करने वाली है। और दलाई लामा का नाम सुनकर चीन के पेट में दर्द हो जाता है, ये सब जानते हैं। लेकिन तीसरा और सबसे बड़ा रामबाण जो भारत चलाने वाला है, वो ये है कि अब भारत भी चीन की तर्ज पर तिब्बत के कुछ स्थानों का नाम बदलकर नक्शा जारी करने वाला है। सूत्रों के अनुसार भारत ने कोलकाता स्थित संग्रहालय से पुराने सारे नामों को ढूंढने का काम शुरू कर दिया है, और तिब्बत के कम से कम 30 से ज्यादा स्थानों के नाम बदलकर मीडिया में प्रचारित करने का तैयारी कर ली है। अगर भारत सरकार ऐसा करती है, तो भारतीय नीति में ये पूरे 180 डिग्री का बदलाव होगा, और चीन के लिए ये गलवान से भी बड़ा एक्शन होने वाला है। क्योंकि इसका मतलब है कि भारत तिब्बत को अब चीन का हिस्सा नहीं मानता, जो कि भारत के पिछले कई दशकों के स्टैंड से बिल्कुल अलग है। अगर भारत ऐसा करता है, तो भारत पूरी दुनिया में वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ खड़े होने वाला सबसे मजबूत पक्ष होगा, और ये कदम चीन से युद्ध करने के बराबर ही होगा। क्योंकि तिब्बत और ताइवान चीन की सबसे कमजोर नस हैं, और भारत इस बार इन्हें ही दबाने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन भारत की इस पॉलिसी पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।